कमरा नंबर 207। 10 साल के रिहान ने फुसफुसा कर कहा और माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। रिहान, उसकी माँ विभा और पिता आलोक एक शादी में जयपुर आए थे। होटल में कमरे नहीं बचे थे, बस एक कमरा बचा था 207, जिसके बारे में स्टाफ ने बिना कुछ कहे चुपचाप चाबी पकड़ा दी। कमरा देखने में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ अजीब था, जैसे हवा भी वहां सांस लेना भूल गई हो। पहली रात विभा को सपने में वही कमरा दिखा, पर उसमें कोई और भी था। एक लड़की, उसका चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ गर्दन झुकी हुई और बाल पूरे चेहरे पर फैला हुआ। लड़की बस इतना कह रही थी, निकाल दो इसे, ये मेरा कमरा है। विभा की नींद खुली तो उसने देखा रिहान कमरे के कोने में बैठा कुछ बुदबुदा रहा था। मम्मी, वो दीदी गुस्सा है, कह रही है मैं उसका खिलौना छीन लाया। विभा का दिल कांप गया। सुबह उसने आलोक से कहा कि कमरा बदल लेते हैं, पर आलोक ने मजाक में उड़ा दिया। तेरे डर अब रिहान में भी आ गए हैं। रात हुई, तीनों सो गए, लेकिन आधी रात को कमरे की सभी लाइटें खुद ब खुद बंद हो गई और तभी विभा को बाथरूम के अंदर से किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। वह डर से कांपती हुई उठी। बाथरूम का दरवाजा धीरे से खोला और अंदर कुछ नहीं था, पर जब बाहर आई तो देखा रिहान अब बिस्तर पर नहीं था। वो अब छत से उल्टा लटक रहा था। उसकी आंखें सफेद और होठ नीले पड़ चुके थे। अचानक एक झटका सा लगा और रिहान जमीन पर गिर पड़ा। तभी पीछे से किसी लड़की की फुसफुसाहट आई, मैंने कहा था ना, ये मेरा कमरा है। विभा चीख पड़ी। आलोक उठा और रिहान बेसुध था। वे लोग उसे लेकर होटल के लॉबी में भागे। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े चौकीदार ने जैसे ही कमरा नंबर 207 का नाम सुना, उसके हाथ कांपने लगे। उसने कहा, उस कमरे में 6 साल पहले एक लड़की सिया ने खुदकुशी की थी। एक बार एक बच्चा उसका टेडी बियर उठा लाया। तब से जो भी बच्चा उस कमरे में जाता है, वो कुछ न कुछ ले आता है और फिर वो लड़की वापस लेने आती है। विभा की आंखें भर आई, लेकिन रिहान ने कुछ नहीं लिया। चौकीदार बोला, ले लिया है, लेकिन वो चीज दिखती नहीं। वो कभी गाना बन जाती है, कभी सपना, कभी धड़कन। वो लोग जैसे तैसे रिहान को लेकर शहर के बाहर एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने कहा, लड़की की आत्मा सिर्फ अपना अधूरा हिस्सा ढूंढ रही है, वो हिस्सा जो मौत से पहले उससे छीन ली गई थी। फिर बाबा ने रिहान के सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद की। कुछ ही देर में रिहान की सांसें तेज होने लगी और उसके मुंह से एक लड़की की आवाज निकली, अब ये मेरा है, मैं ले जाऊंगी इसे। बाबा ने मंत्र पढ़े, एक नीली लौ जलाई और विभा को झुककर बस एक बात कहनी पड़ी, सिया, ये तेरा कमरा नहीं है और ये बच्चा भी तेरा नहीं है। अचानक कमरे में सब शांत हो गया। रिहान की आंखें बंद हो गई और फिर वह जाग गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अब ठीक था, लेकिन जब वे घर लौटने लगे, रिहान ने एक सवाल पूछा, मम्मी, वो दीदी अब कहाँ जाएगी? उसका खिलौना कौन देगा? विभा ने डरते हुए पीछे देखा। कार की खिड़की पर एक परछाई बैठी थी, गुड़िया पकड़ी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।